नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस के क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.1 के सेकेंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 4th की इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, x प्लस वाई ये दो एंगल दिए गए हैं, इन दोनों का सम जो है ये w प्लस जेड इन दोनों के सम के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन करने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक तो ये कि जैसे जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया है इसी फॉर्मेट में आप सॉल्व करें, मतलब आप इन दोनों को मान के और उसके बाद ए ओ बी को प्रूफ करें। या कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रूफ करने के लिए दिया गया है हम उसे एज्यूम कर लें या उसे मान लें, और जो हमारे पास गिवन प्रॉपर्टी है अगर हम दोबारा वहीं पर पहुंच जाते हैं तो ये उसका कन्वर्स मेथड होता है, इसके थ्रू भी आप प्रूफ कर सकते हैं। और कई बार ये उल्टा चलना हम लोग के पास थोड़ा सा आसान तरीका हो जाता है। तो मैं आज आपको इसे उल्टा चल के बताऊँगा कैसे हम लोग रिवर्स प्रोसेस से प्रूफ करते हैं, ठीक है। लेकिन मानिए ये आपके लिए आसान पड़ेगा। जैसे आपको दे रखा है कि इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, ये दिया गया है और आपको प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो हम मान लेते हैं पहले कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, और अगर हमारी बातें ये दोबारा हम ये सत्य साबित कर ले गए तो मतलब हमने जो माना था वो सही होगा, ठीक है। परेशान ना होइए, एकदम आसान होगा ये। तो हमने मान लिया कि लेट ए ओ बी इज ए लाइन, हमने मान लिया क्या ये लाइन है। और आप जानते हैं अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर अगर दो एंगल बन रहे हैं तो वो लीनियर पेयर होते हैं, ठीक। अब देखिए ए ओ बी पर ये दो एंगल बन रहे हैं और एक तरफ आपके y और z बन रहे हैं, w और z बन रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या देंगे बेटा? लीनियर पेयर। बोलो देंगे कि नहीं देंगे? एकदम आसान सा टॉपिक है कि आप कह देंगे दोनों लीनियर पेयर हैं, ठीक। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। फिर सेम दूसरी साइड अगर आप w और z की बात करें तो w और z का भी सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या देंगे? सेम वही बेटा कि ये लीनियर पेयर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमने माना कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसके दोनों साइड जैसे ये दिया गया इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, और इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। किससे? लीनियर पेयर से। अब जिसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। अब अगर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखें, पहले और दूसरे से, दोनों के RHS इक्वल है ना बेटा। 180 इसका भी दिया गया, 180 इसका भी दिया गया, तो सिंपल सी बात है LHS भी इक्वल होगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? w प्लस जेड। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने माना था वो हमने सही माना था, यानी हमने माना था कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। चूँकि हमने जो हमें गिवन दिया गया था हम वहाँ पहुँच गए, ठीक। तो यहाँ से करेंगे सो आवर एजुम्पशन इज करेक्ट। हमारा एजुम्पशन क्या था बेटा? करेक्ट था। ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी क्या है? एक लाइन, ठीक। हमें यही प्रूफ करना था, ठीक। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। इतनी सी बातें थी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा कि पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू दिया गया है बेटा। पी ओ की इज ए लाइन, एक लाइन दी गई है। रे ओ आर, इस पर देखिए रे ओ आर है। ओ आर इज अ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ आर जो है पी क्यू परपेंडिकुलर है। ओ एस इज अनदर रे, ओ एस जो है दूसरी रे है। लाइन बिटवीन द रे ओ पी एंड ओ आर, जो ओ पी और ओ आर के बीच में लाई करती है। आपको प्रूफ करना है कि आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। आपको ये प्रूफ करना है। देखिए पहले प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि इसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये कीजिए, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन ये दिमाग में आपके स्टक करना चाहिए कि आप ऐसा क्यों करें। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऐसा करेंगे तो आप आंसर तक पहुँच जाएंगे, लेकिन पूरा उद्देश्य मैथ का इतना है कि आप एग्जैक्टली कैसे पहुँचें वहाँ तक, ये आपको सोचना है, मेरे बताने के बाद नहीं आना चाहिए। जैसे आप अगर एग्जैक्टली अभी इस फिगर को देखते हैं तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है, इस पर परपेंडिकुलर दिया गया है, ठीक। अब आपको यहाँ पे आर ओ एस एंगल दिया गया है, यानी ये वाला एंगल बेटा,
और QoS यानी ये पूरा एंगल, और POS यानी इतना एंगल। तो आपको अगर सबसे पहले रिलेट करना हो चीज़ों को तो आप कैसे रिलेट करेंगे? और आपको एक चीज़ दिया गया है कि जो OR है इस पे परपेंडिकुलर है। तो बेटा अगर किसी लाइन पे आप अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हो तो वो केवल एक ही तरफ परपेंडिकुलर नहीं होता, दूसरे तरफ भी, इस तरफ भी परपेंडिकुलर होता है। भाई 90 बढ़ता है लीनियर पेयर होने की वजह से। तो आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में बराबर होगा। देखिए तो मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं कि एंगल POS और प्लस एंगल ROS ये बराबर होगा किसके? यहाँ होगा एंगल QOR के। ठीक, क्यों ऐसा? क्योंकि ये OR जो है बेटा इस परपेंडिकुलर है। आप लिखेंगे बिकॉज OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। OR जो है PQ परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको दो इक्वल पार्ट में वो बांट रही है। कोई समस्या? अब जरा ध्यान से देखिए, आपको चाहिए क्या है? आपको यहाँ QoS चाहिए, आपके पास ही QOR दिया गया। अब आपको QoS चाहिए और QOR दिया गया, यानी आप अगर चाहते हैं ये एंगल ये बन जाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ ROS को ऐड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सोचिए कैसे सोचना है आपको। ध्यान से बात समझ में आ रहा है? सोचना कैसे, क्वेश्चन हल नहीं करना, सोचना कैसे एग्जैक्टली। तो आपको QOR है और ROS को ऐड करना पड़े ताकि आपको QoS मिल सके, यानी यहाँ पे आप पहुँच सकें जो यहाँ पे दिया गया है। तो ऐड कर दीजिए, एडिंग ROS इन बोथ साइड। क्या करेंगे आप? दोनों साइड पे ROS को ऐड कर देंगे। जैसे ऐड करेंगे बेटा तो एंगल POS और प्लस ROS एक पहले से था बेटा, यहाँ पे एक ROS और आ जाएगा। बोलो आएगा ना? एक साइड नहीं ऐड करेंगे कभी भी, कोई भी चीज़ हमेशा जब भी ऐड करेंगे आप दोनों साइड करेंगे, ये सब ऐड करेंगे दोनों साइड करेंगे ताकि इक्वेशन बराबर रहे, वरना इक्वेशन क्या होगा? वो अनइक्वल हो जाएगा। ठीक बच्चे, दोनों हमने ऐड कर दिया। अब जरा देखो यहाँ पे एंगल POS और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल ROS हो गया, और यहाँ क्या हुआ? QOR था और ROS मिल क्या हो गया? एंगल QoS हो गया। कोई समस्या नहीं ना? अब देखो सब कुछ आपको विजुअल हो रहा है, बस जो जैसे अरेंज है वैसे अरेंज कर दीजिए। ROS एक साइड है तो इसको यहीं रहने दो, बाकी सबको उठा के उस तरफ भेज दो। ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QoS और माइनस एंगल POS। ठीक, अब जो 2 मल्टीप्लाई में है इस तरफ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 और ब्रैकेट में एंगल QoS माइनस एंगल POS। ठीक, अब देखिए यहाँ तक आप पहुँच गए। ठीक, ये एकदम सिंपल सी बात है, बस आसानी से आप क्वेश्चन देख के ये सोचिए कि आप क्या दिया गया है और आपको जाना कहाँ तक है। ठीक, और ये आपको निर्धारित करना है वो रास्ता कि आप कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। आई होप आपको 5th क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। दिया गया है इट इज़ गिवन दैट कि XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। देखिए यहाँ पे फिगर नहीं दिया गया। अभी तक के क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको खुद ड्रॉ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इन्होंने दे रखा है कि ड्रॉ करना है एंगल XYZ ड्रॉ करना है। ठीक, XYZ की वैल्यू दी गई 64 डिग्री। अच्छा, जो डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं पहले उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जान लीजिए। डायग्राम ड्रॉ करते समय ध्यान रखा कीजिए कि जो आप रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें आपको कोई मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप भी जानते हैं अच्छे से। लेकिन ऐसा भी ना हो कि जो आप डायग्राम ड्रॉ करें उसका दिए गए इन्फॉर्मेशन से कोई रिलेशन हो ही ना। मतलब ऐसा ना हो कि तुम 64 डिग्री ड्रॉ करना है तुम ऐसे ड्रॉ कर दो 64 डिग्री, ये देखने से नहीं लग रहा है। मतलब कम से कम विजिबल होना चाहिए कि हाँ वो लगभग में है, एग्जैक्ट ना हो लेकिन लगभग में होना चाहिए। ठीक, तो इस हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। नहीं कई बच्चे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, लगता है वो 90 डिग्री ड्रॉ किए हैं। तो बेटा ये XYZ ये दिया गया 64 डिग्री, तो ये 64 डिग्री आपका ये एंगल हो गया। ठीक, फिर कह रहे हैं XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। चलो XY को प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक? पॉइंट P तक प्रोड्यूस किया गया, हमने पॉइंट P मान लिया, प्रोड्यूस किया गया। ठीक, इसके बाद फिर कह रहे हैं फिगर ड्रॉ कर दिया। फिर कह रहे हैं कि इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP। अब ZYP क्या है? ZYP ये दिया गया, इसको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है YQ मतलब Y से निकलेगी और किसी पॉइंट Q तक जा रही है।
हमने मान लिया कोई पॉइंट कौन सा है, क्यू यहाँ दिया गया। ठीक, यहाँ तक बाइसेक्ट कर रही है। फिर क्या कर रहे हो भाई, फिर कह रहे हैं फाइंड करना है आपको एक्स वाई क्यू, यानी एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी कहाँ, क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये लीनियर पेयर है, देख रहे हैं आप, ये पूरा ये आपके ये एंगल ये एंगल ये एंगल एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, तो तीनों का सम कैसा होगा, 180 डिग्री होगा। और आपसे कह रखा है कि इस एंगल को डिवाइड किया गया, ये जो लाइन है आपकी वाई क्यू जो रे है, ये इस जेड वाई पी को डिवाइड कर रही है दो इक्वल पार्ट में, यानी इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो तुम चाहो तो इसको एक्स कंसीडर कर सकते हो, या अगर एक्स वहाँ पर राइट है तो एक्स नहीं गिरा चाहते तो इसको चाहो तो एम ले लो, और इसको भी चाहो तो क्या ले लो, एम। रीज़न क्या है कि वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है जो वाई क्यू रे है, तो एम ये भी होगा और एम ये भी होगा। तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब तीनों का सम कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है। आप लिखेंगे सिंस पी वाई एक्स इज ए लाइन, ये क्या है, पी वाई एक्स एक लाइन दिया गया है, सो एम प्लस एम और प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 180 डिग्री आ जाएगा। देन 2m इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 180 माइनस 64, यानी आपका हो गया 2m इज इक्वल टू 116, बोलो हुआ, माइनस करेंगे आप। देन m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 58 डिग्री। भाई आप डिवाइड करेंगे टू से कितना आ जाएगा, 58, यानी ये एंगल कितना हो गया 58, और ये एंगल कितना हो गया 58। तो आपसे एक जो पहला आंसर आपसे पूछा गया था कि एक्स वाई क्यू कहाँ है भाई, एक्स वाई क्यू, इसके लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई। आपसे कहा गया है कि एंगल एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू देखो दो एंगल से मिल बना हुआ है, एक है एंगल आपका एक्स वाई जेड, यानी ये वाला एंगल बेटा, और एक है जेड वाई पी, है ना, एंगल जेड वाई सॉरी पी नहीं क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू की बात की जाए तो ये एंगल कितना दिया, 64 डिग्री दिया गया बेटा, और ये कितना आया बेटा, 58 डिग्री आ गया। तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा, दोनों को आप ऐड करेंगे तो 122 डिग्री, 122 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी ऐसा नहीं करना जो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो, आसानी से आपने लीनियर पेयर रख के इसको सॉल्व कर लिया। अब अगर आगे बात की जाए तो एक तो आपका हो गया, फिर आपसे कहा है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। अब क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, ये क्यू वाई पी आपको बताया गया कि क्यू वाई पी इज इक्वल टू है 58 डिग्री। अब रिफ्लेक्स क्यू वाई पी आप जानते हैं क्या होता है बेटा, इसका जो बचा हुआ पार्ट है, यानी ये पूरा, ये रिफ्लेक्स क्यू वाई पी आपको फाइंड करने के लिए आपको 360 डिग्री में से क्या करना पड़ेगा, क्यू वाई पी को माइनस करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है भाई, मतलब उस पॉइंट की तरफ का एंगल है वही होगा रिफ्लेक्स, ये तो आप जानते ही होंगे ना। चलिए कर देते हैं, 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। चल भाई अब ये तुम माइनस कर लो, तुम्हारी मैथ अच्छी होगी आई थिंक, 302 डिग्री आया। तो रिफ्लेक्स आप क्यू वाई पी कितना आ गया बेटा, 302 डिग्री। ठीक, सो आई थिंक ये चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो गई होंगी, बहुत टफ एक्सरसाइज नहीं थी, आसानी से आपको समझ में आने वाला था, तो कोई आपको बड़ा बवाल नहीं करना था। ठीक, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म हो रही है। अगली एक्सरसाइज के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों को, और अपने रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।